राधे राधे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ऐसे तो सभी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ाते हैं, मैं कुछ आपको डिफरेंट पढ़ाता हूँ। सॉलिड बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आ रहा है तो आपको इसके बाद का चैप्टर सेक्शन ऑफ सॉलिड आएगा और डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस आएगा। बिना सॉलिड के आप वो भी नहीं कर सकते। अब जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो कितने प्रकार के पिरामिड, फिर दूसरा सॉलिड आता है प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, टेट्राहेड्रॉन, और क्यूब। इतने सॉलिड आपको पढ़ने हैं। एक एक चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड। पिरामिड आपने कभी नाम सुना होगा, पिरामिड्स इजिप्ट में पाए जाते हैं। इनको इन सॉलिड को नाम दिया जाता है इनके बेस के हिसाब से। स्क्वायर पिरामिड, इसका बेस स्क्वायर मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। पेंटागोनल पिरामिड है, इनके बेस का शेप है पेंटागन, ए बी सी डी ई, पेंटागोनल पिरामिड। अगर बेस का शेप हेक्सागोन है तो ये हुआ हेक्सागोनल पिरामिड। इस तरीके से पिरामिड्स को नाम दिया जाता है इनके बेस के शेप के हिसाब से। अगर आप वाकई में चाहते हो कि सॉलिड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सको एग्जाम में, तो पहले उनका बेसिक समझो। आखिर एक सॉलिड जिसे हम पिरामिड कह रहे हैं, इसके पार्ट्स के नाम क्या है? पहली चीज बेस। बेस किस चीज से बनी? बेस दो चीजों से बनी, एक एज ऑफ बेस, दूसरा कॉर्नर ऑफ बेस। अब एक स्क्वायर पिरामिड, इसमें क्या क्या हो सकता है? पहले तो समझिए बेस किसे कहते हैं। चाय का कप जिस चीज पर रखा है, आप इसको ऐसा तो नहीं रखोगे, जिस चीज पर रखा ये है बेस। एक गमला है, अर्दन फ्लावर पॉट, ये जिस पे रखा वो है बेस। मतलब एक प्रॉपर तरीके से रखा है। इसी तरीके से जब आप एक पिरामिड रखोगे
अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते, यही सबसे बेसिक चीज बता। स्क्वायर पिरामिड, बेस का शेप है स्क्वायर, नाम दे रहा हूं इस बेस को ए बी सी डी, ये है बेस। अब ये बेस कैसे बनी? बेस दो चीजों से बनी बच्चों, एक है कॉर्नर ऑफ बेस, दूसरा एज ऑफ। ये नाम से समझिए, कॉर्नर ऑफ बेस, बेस का कॉर्नर। इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड, साफ दिखाई दे रहा है स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस है तो चार कॉर्नर होंगे। क्या नाम लोगे कॉर्नर ऑफ बेस को? ए बी सी डी। अगर ये पेंटागोनल पिरामिड होता तो 5 कॉर्नर ऑफ बेस, हेक्सागोनल पिरामिड है तो 6 कॉर्नर ऑफ बेस। ये समझ में आपको कॉर्नर ऑफ बेस। फिर दूसरी चीज, एज ऑफ बेस। एज शब्द में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या ऐसा, एज बोले तो लाइन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ए कॉर्नर है बी कॉर्नर है, इसको अगर जोड़ा ही नहीं तो कैसा होगा? ये कैसा होगा? तो ये जो लाइन जोड़ने वाली लाइन है, दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन, मतलब दो कॉर्नर और बेस के बीच में एक एज ऑफ बेस। तो एज यानी कि लाइन किसकी? बेस की। ये बेस जो स्क्वायर है तो ये 4 लाइनों से बना है। अगर एज ऑफ बेस का नाम दो तो क्या आएगा? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। मतलब बेस में क्या चीजें हो सकती? बेस में दो चीज हो सकती, कॉर्नर ऑफ बेस और दूसरा एज ऑफ बेस। बेस खत्म। क्या इसमें और भी कोई एजेस है? एक मिनट पानी पी रहा हूं। और भी कोई एज है? हाँ है। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें और भी एजेस है। कौन सी एज? इसे क्या कहते हैं? तो मैं यहां पे एक 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, इसे कहते हैं अपेक्स। कभी आपने पिरामिड का शेप देखा तो इस तरीके से जाते दो, इस तरीके से जाते दो, एक जाके कॉर्नर पे मिलते हैं, तिरछे जाते हैं, इंक्लाइन जाते हैं। ये जो पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, इस अपेक्स, इसका नाम फिक्स है ओ। अब ओ से ए ज्वाइन हुआ है, ओ से बी हुआ, ओ से सी हुआ, ओ से डी हुआ, इन्हें कहते हैं स्लैंट एजेस। ये क्या कहलाती है? स्लैंट एजेस। स्लैंट बोले तो इंक्लाइंड, और एज बोले तो लाइन। एक स्क्वायर पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर बेस ऐसा बॉटम में रखने के बाद इंक्लाइन लाइन कहां हो सकती? एक लाइन इंक्लाइन, दूसरी लाइन इंक्लाइन, तीसरी लाइन इंक्लाइन, चार। अगर 4 कॉर्नर ऑफ बेस है तो 4 कॉर्नर ऑफ बेस से इंक्लाइन लाइन गई है। पेंटागोन है तो 5 इंक्लाइन लाइन गई है। इस इंक्लाइन लाइन नहीं कहते, स्लैंट, स्लैंट फॉर इंक्लाइन, और एज बोले तो लाइन। अगर नाम दो तो क्या दूंगे? ओ ए स्लैंट एज, ओ बी स्लैंट एज, ओ सी ओ डी। स्क्वायर पिरामिड है तो 4 स्लैंट एज होंगी, पेंटागोनल पिरामिड है तो 5 स्लैंट एज, ओ ई आ जाएगा। और हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल पिरामिड है तो इसमें कितनी आएंगी? 6 स्लैंट एजेस आएंगी। मैं अभी आपको सॉलिड के पार्ट्स डिफाइन करूं। देखिए ये कैसा है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड शर्तों पे चलता, कंडीशन दी होती। अगर एक बार आप पहले सॉलिड के पूरे पार्ट समझ लो तो ही आप फिर शर्त समझ पाओगे। अब क्या है? तो चौथा और स्लैंट फेस। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, स्लैंट बोले तो इंक्लाइन, ठीक है, फेस। अब ये एज और फेस में कंफ्यूज होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ओ ए स्लैंट एज है, ओ बी स्लैंट एज है। मैं यहां आपको डॉटेड लाइन करके बता रहा हूं, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये एक ट्रायंगल है। स्लैंट फेस को ट्रायंगुलर फेस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रायंगुलर फेस। क्यों कहते हैं ट्रायंगुलर फेस? बेस का शेप स्क्वायर, स्क्वायर बेस से ऐसी स्लैंट एजेस निकली।
ये क्यों मैंने शेडेड बनाया, इसको ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का शेप। और ये कैसा है, ऐसा इंक्लाइंड है और फेस है, ओ ए बी, ये फेस। फेस और एज में फर्क क्या हुआ, अगर फेस को देखें तो ओ ए बी, नाम पे ध्यान दीजिए, ओ ए बी, बेस की एज ऑफ बेस आई। एज, स्लैंट एज और स्लैंट फेस में फर्क क्या, स्लैंट एज में कॉर्नर ऑफ बेस आता, देखिए ओ ए, वो तो कॉमन है, अपेक्स आएगा ही आएगा, चाहे आप स्लैंट एज लो चाहे आप स्लैंट फेस लो। एज बोले तो एक धार, एक लाइन, हम कहते हैं नाइफ एज, एज लाइन, स्लैंट फेस पूरा फेस, ये फेस है। तो स्लैंट फेस को दूसरा नाम है ट्रायंगुलर फेस। ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी, ओ डी ए, ये हो गए स्लैंट फेसेस। ये ना मैं अगर दूसरी बनाऊं तो ये एक स्लैंट फेस है, देखिए, फिर एक इधर स्लैंट फेस, एक उस तरफ स्लैंट फेस, मतलब ये स्क्वायर पिरामिड है तो इसके पास 4 स्लैंट फेसेस। और अगर ये पेंटागोनल पिरामिड होता है तो पेंटागोनल पिरामिड है तो उसके पास 5 स्लैंट फेसेस हो। हेक्सागोनल पिरामिड है तो 6 स्लैंट फेसेस हो। मतलब इस तरीके से चलता है। एक सॉलिड को पूरा डिफाइन किया हमने, क्या क्या देखा हमने, बेस, बेस 2 चीजों से बनता है बच्चों, एक कॉर्नर ऑफ बेस, दूसरा एज ऑफ बेस। अगर बेस को निकाल दिया जाए तो और क्या है, स्लैंट एजेस है। स्क्वायर पिरामिड है तो 4 स्लैंट एज, पेंटागोन है तो 5 है, हेक्सागोन है तो 6, और फिर है फेस, स्लैंट फेस, ओ ए बी, उस तरफ ओ बी सी, इस तरफ ओ सी डी, और चौथा ओ डी ए, और अपेक्स। अब इसमें एक चीज छूट गई, अब मैं वो आपको बना के बताऊं, वो है एक्सिस। क्या चीज है, एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, हम बहुत बार कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या, अगर मैं इसके बेस के सेंटर्स, अपेक्स से एक तार या एक धागा निकालो तो इसके ऊपर ये घूमेगा, यहां है एक्सिस, ओके। बच्चों इसका नाम फिक्स है, ओपी, टॉप एंड, ओ अपेक्स, बॉटम एंड, बेस के ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या है, पी। इस एक्सिस के बारे में क्या कह सकते हैं, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बेस। दूसरी बात, एक्सिस बनाई कैसे जाती, कंटिन्यूअस लाइन से नहीं बनाते, इस तरीके से, ये प्रॉपर लोकेशन एक्सिस का। और इसको बनाते हुए कोई कोई क्या करता है, बहुत छोटे 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 छोटे, एक लाइन डैश, छोटी लाइन डैश डैश, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं करो, आप 1-2 डैश थोड़ा सा गैप देके खत्म, इतना बनाओगे। बस ये ध्यान रखना कि टॉप एंड उसका ओ होगा और बॉटम एंड जिसे हम पी नाम देते हैं वो हमेशा बेस पे हो। अगर ये इतना क्लियर हो गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। मैं तो कहता हूं कभी भी अच्छा, एक बार आप लिखोगे नहीं इसको, जितना आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो उतना आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। आपको लिखना है तो थोड़ा फास्ट आप लिख सकते हो, आप मेरा वीडियो बार बार देख के इसको भी नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करने, उसका बेसिक देखते हैं। आप पहले पूरा पिरामिड समझ लीजिए। देखिए मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। एक बार आपने पूरा बेसिक समझ लिया पिरामिड का, उसी चीज से आपका काम हो जाएगा। आप प्रिज्म के भी क्वेश्चन कर पाओगे। अगर पिरामिड आया तो प्रिज्म भी आएगा, और पिरामिड और प्रिज्म आ गया तो कोन सिलेंडर तो आना ही आना है। कोन को मैं कहूंगा सर्कुलर पिरामिड, और सिलेंडर को मैं कहूंगा सर्कुलर प्रिज्म। इन दोनों का बेस ही तो चेंज। अब एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश, इसको आप एक चैप्टर मत समझिए। अभी आज जो मैं बेसिक बता रहा हूं ये 3 चैप्टर का बेसिक है। सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ये जो 2 चैप्टर है
वो प्योरली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड है। सॉलिड ही गलत बना तो काटोगे और डेवलप करोगे वो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत बेसिक, ये 3 चैप्टर का बेसिक है तो तगड़ा होना चाहिए। इसके पहले मैंने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। आज मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है उसका बेसिक बताऊंगा। शायद एक क्वेश्चन का आंसर बताना आसान है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये जिसको आ जाता है उसके लिए फिर सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर जान के करोगे भी क्या, आप याद भी कितना रखोगे, कहीं ना कहीं जाके आपको समझना ही पड़ेगा। पहले इतना लिखते हैं, समझते हैं। A square pyramid, age of base 40 mm, axis 60 mm long, is resting on। 4 बातें हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाते। पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, एग्जाम में बैठे हो, स्क्वायर पिरामिड, बहुत से लोग बहुत गाई कर लेते, पेपर का टेंशन, टाइम कम, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने। जब 2 बच्चे पेपर देके निकलते तो आपस में बात करते, तेरा कैसे गया, तेरे कैसे गया, तो बात करते, अरे तूने वो स्क्वायर पिरामिड का क्वेश्चन किया था, दूसरा कहता नहीं वो तो स्क्वायर प्रिज्म था, अब मैंने नहीं स्क्वायर पिरामिड था। ऐसा कंफ्यूज आ जाना था बच्चों। तो आप पहले अच्छे से देखिए, क्या ये स्क्वायर पिरामिड है कि स्क्वायर प्रिज्म। कहीं ऐसा ना हो पिरामिड दिया और आप प्रिज्म का बना के आ गए, प्रिज्म दिया पिरामिड। ये ऐसी बहुत बार गलती होती है। मैंने अब 28 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बहुत बार जब बच्चे आके बताते हैं सर मैंने ये मिस्टेक की, वो तो बता के भूल जाते हैं लेकिन हम याद रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब भी हमें मौका मिलता है वो चीज पर डिस्कशन करते हैं। दूसरे की गलतियों से सीख जाओ उतना अच्छा, जरूरी नहीं हर बार गिर के ही चलना अच्छा सीखे, दूसरे को गिरता हुआ देख के भी संभल के चला जा सकता है। तो एक स्क्वायर पिरामिड, मैं क्या कहता हूं आपको कुछ अलग बताता हूं। अब एक छोटा सा स्क्वायर पिरामिड बना लीजिए, कुछ टाइम नहीं लगता, फ्री हैंड बनाना। स्केल से तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं, आपको एक छोटा सा ऐसा ही बना, जैसा बने, ये स्क्वायर भी नहीं रेक्टेंगुलर दिख रहा, दिख जाने दो, ABCDO खत्म। क्या कहता है स्क्वायर पिरामिड, एज ऑफ बेस 40 mm, इसका क्या अर्थ है, बेस की एज 40 mm लंबी है। एज 2 कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन होती है, ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, तभी ये तो स्क्वायर पिरामिड है ना। एक्सिस 60 mm लॉन्ग, अपेक्स को सेंटर ऑफ बेस से जोड़ने वाली लाइन, इसे कहते हैं एक्सिस। ये दिए 60 mm, इज रेस्टिंग हो। देखो अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कर रहे हो तो सॉलिड की 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो सॉलिड किसी चीज पर रख दे, नहीं तो सॉलिड को धागा बांध के हवा में रखे, उसे कहते हैं फ्रीली सस्पेंडेड सॉलिड। अभी क्या किया तो ज्यादातर क्वेश्चन रेस्टिंग के ही आते हैं। आपने किस चीज पे ध्यान देना, इज, ठीक है स्क्वायर पिरामिड है, क्या करूं,
इस स्क्वायर पिरामिड को रखो रेस्टिंग ऑन, क्या क्या हो सकता, पहली कंडीशन देखते, कॉर्नर ऑफ बेस। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं ये किसी की दुनिया की किताब में लिखी नहीं है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये कोई टेक्निक ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी टेक्निक। आप 3 सवाल पूछोगे, किससे? खुद से। जवाब आप खुद ही दोगे। पहला सवाल क्या, दूसरा कहां, और तीसरा कैसे। आप कहोगे ये क्या है, भला कोई किताब कोई हिंदी में कभी किसी से पूछा जाता है? दुनिया की कोई किताब क्या, कहा और कैसे नहीं लिखती। मैं कहता हूं अगर आपने ये टेक्निक समझ लिया, क्या, कहा और कैसे, आज आन दीजिए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, आप उसको सॉल्व करके आओ। ये बुटन सर की स्टाइल है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अब ये क्या है, आप ये क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहला सवाल आप करोगे क्या, आप एक्स वाई लाइन बनाओगे। आपने एक्स वाई लाइन बना दी तो पहला सवाल पूछो क्या बनाना है, इसका जवाब मिलेगा ट्रू शेप ऑफ बेस। ये सॉलिड का नाम कौन सा है, स्क्वायर पिरामिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है। मतलब पहले लाइन स्क्वायर पिरामिड, आगे भी नहीं पढ़ा तो भी आपको इस क्या सवाल का जवाब मिल जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। उत्तर में आप समझ जाओगे, अच्छा स्क्वायर पिरामिड यानी बेस स्क्वायर, ओके आपको स्क्वायर बनाना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, अब पेंटागोनल पिरामिड छोड़ दीजिए बाकी की कंडीशन, पेंटागोनल पिरामिड है, आप सवाल पूछिए क्या बनाना है, अच्छा ट्रू शेप ऑफ बेस। ट्रू शेप ऑफ बेस बोले तो बेस का ओरिजिनल शेप, पेंटागोनल पिरामिड है तो बेस का शेप पेंटागोन ही होगा, ये किसी को भी समझ में आए। अब ये हेक्सागोनल पिरामिड, मैं सिर्फ पिरामिड की बात कर रहा हूं आपसे, बाकी प्रिज्म कौन सब बाद में देखेंगे, आने वाले वीडियोस देखेंगे। पेंटागोनल पिरामिड आ गया तो क्या, आप कहोगे अच्छा पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागन बने। तो पहला सवाल खुद से ही पूछिए क्या बनाना है, जवाब मिलेगा ट्रू शेप ऑफ द बेस। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर की बेस है 40 mm साइड की, मतलब एक स्क्वायर बनाना 40 बाय 40 का, 40 mm इंटू 40 mm। आपने एक एक्स वाई लाइन बना के रखी, एक्स वाई लाइन के नीचे जाते हो तो इसे कहते हैं टॉप व्यू, एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू, क्योंकि हमारा सिस्टम में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू बनेगा। तो अब फ्रंट व्यू बनाए कि टॉप व्यू बनाए, स्क्वायर फ्रंट व्यू में बनाया जा सकता है, स्क्वायर टॉप व्यू में बनाया जा सकता है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, बना के आना होता है टॉप व्यू में, बना के आ जाता है फ्रंट व्यू में, बनाना होता है फ्रंट व्यू में, बना के आ जाते हैं टॉप व्यू में। आज आप यहां से ये कंप्लीटली सीखोगे, भले थोड़ा वक्त लगेगा। अब क्या करें, तो दूसरा सवाल पूछो, कहां, फ्रंट व्यू में कि टॉप व्यू में। मुझे मैंने ये डिसाइड कर लिया ट्रू शेप ऑफ द बेस माने स्क्वायर बनाना है 40 mm बाय 40 mm, लेकिन मेरे पास अब दूसरी समस्या आ गई, दूसरा सवाल आ गया कहां। अब ये कैसा पता चले, तो रेस्टिंग कंडीशन, मैंने अभी आपसे कहा बिना रेस्टिंग कंडीशन के क्वेश्चन बनेगा तो हवा में लटकाएगा, फ्रीली सस्पेंडेड, खत्म। अब ये 99% रेस्टिंग कंडीशन में क्वेश्चन, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी और ग्राउंड रखा है, ठीक है, किस चीज पे रखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा, नहीं तो ग्राउंड पे रखा। इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही कोई ग्राउंड कहते हैं, ग्राउंड तो हॉरिजॉन्टल ही होता, कभी वर्टिकल मैंने ग्राउंड नहीं देखा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन की जगह ग्राउंड कहेगा, नहीं तो फिर वर्टिकल प्लेन लेगा। अब आप कैसे समझोगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ एनी पार्ट ऑफ सॉलिड इज इन एचपी और ग्राउंड, अगर सॉलिड का कोई भी हिस्सा यानी क्या, ये चारों में से कोई एक एक देते हैं। इफ एनी पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इन एचपी और ग्राउंड, ट्रू शेप ऑफ बेस इज सीन इन टॉप व्यू। बहुत सिंपल है, हम ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते। इस लाइन को आप अच्छे से लिख के रखिए, इसी का अपोजिट होने वाला, इफ एनी part of solid is in VP, true shape of base is
seen in front view। और दूसरे सवाल पूछिए, कहां बनाना है? कंफ्यूजन आएगा। क्यों कंफ्यूजन आएगा? रेस्टिंग कंडीशन देखिए, रेस्टिंग ऑन स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर बनाना है। एज ऑफ बेस, ये तो डायमेंशन दी है, एक्सेस डायमेंशन दिया है, इसे रेस्टिंग ऑन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑफ बेस, ठीक है, टाइपेटो भी रख दिया। कहा? इन एचपी और वीपी। ये देखो, एचपी या ग्राउंड बोलता है या वीपी बोलता है। अब यहाँ कहता है इन एचपी, तो आप क्या करोगे? आप याद करोगे, इफ एनी पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इन एचपी और ग्राउंड, ट्रू शेप ऑफ बेस इज सीन इन टॉप व्यू। टॉप व्यू बोले तो एक्स वाला की, मतलब अब आपको यहां बनाना। यही अगर ऐसा होता इन वीपी, तो आप क्या करोगे? इफ एनी पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इन वीपी, ट्रू शेप इज सीन इन फ्रंट व्यू। लिख लीजिए, 2 मिनट में पानी पीता हूं, तब तक फास्ट लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल पूछा क्या बनाना है, दूसरा सवाल कहां। आपने ये डिसाइड कर लिया, एक्स वाई लाइन बनाई। आपने ये डिसाइड कर लिया स्क्वायर बनाना, ठीक है, 40 mm का स्क्वायर बनाना। कहां? देखा आपने, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी। इफ एनी पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इन एचपी और ग्राउंड, ड्रॉ ट्रू शेप ऑफ बेस इन टॉप व्यू। एक्स वाई लाइन के नीचे एक स्टूडेंट था क्लास में, उसने स्क्वायर ऐसा बनाया सीधा। दूसरा स्टूडेंट था, उसने 45 डिग्री ली, एक साइड 45 ली, 45 लेके, मतलब स्क्वायर ही बनाया। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। अब कोई पूछे भाई दोनों में से सही क्या है? दोनों स्क्वायर है, 40/40 के, दोनों टॉप व्यू में। फिर कोई बोलेगा अगर ये दोनों सही है तो फिर ये क्यों मैं ये एंगल 45 डिग्री रखा हूं, इसको एक काम करता हूं मैं 30 डिग्री करके ऐसा तिरछा कर देता। आप देखो स्क्वायर ही चाहिए, टॉप व्यू में चाहिए, ये भी स्क्वायर। ऐसे तो इन्फिनिट आंसर होंगे। मतलब एक क्वेश्चन के एक ही आंसर होता भाई, ये इन्फिनिट कैसे हो रहे? अब तीसरा सवाल आएगा, कैसे बनाए? ये सबसे काम की बात है बच्चों। तो आपने इसको रखा काय पे? कॉर्नर ऑफ बेस। अब इस पे गौर कीजिए। पहली चीज हमने क्या देखी? ये पहला सवाल क्या बनाना? स्क्वायर बनाना, यहां से पता चला। दूसरा सवाल कहां? हमने इस पे ध्यान दिया, एचपी में, टॉप व्यू में। यहां एचपी की जगह वीपी आएगा, तीसरी चीज नहीं आ सकती। एचपी को ग्राउंड बोलते हैं, बात अलग है। वीपी में फ्रंट व्यू में बनेगा, यहां बनेंगे। अब सबसे काम की बात बच्चों, रेस्टिंग जो है काय पे रखा? अरे किस चीज पे रखा? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक स्कूल में एक सर क्लास ले रहे थे, एक बच्चा मस्ती करने लगता। सर ने उसका कहा जा बाहर जाके खड़े हो जा, तू क्लास में नहीं रहेंगे, तुझे सजा है। बच्चा भी बड़ा मन चला था, बाहर जाके खड़ा हो। अब ये सर खिड़की में से देख रहे थे, बच्चा खड़ा रह रहा कि बैठ जा रहा, मैंने इसको पनिशमेंट दी। अब वो बच्चा क्या करता है, थोड़ी देर तो ऐसा खड़ा रहता है नॉर्मल, फिर यार बोर होता है, यार क्लास बहुत देर का, 40 मिनट्स का क्लास, एक पैर पे खड़े हो जाता। फिर बच्चे होते ही मस्ती वाले, ऐसा खड़ा हो जाता है। फिर क्या सोचती है उसको, इस तरीके से खड़ा हो जाता। और लास्ट में बच्चा भी रामदेव बाबा का भक्त था,
शीर्षासन करने लगते। सर देखते हैं, उसे बुलाते, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले सर मैंने क्या किया? मैंने तो, आपने कहा था बाहर जाके खड़ा होना, मैं खड़ा हो गया। तो बोले तुम सीधे सीधे खड़े हो सकते पैर पे, आपने ये कहा कर दो पैर पे खड़ा होना, आपने सिर्फ सजा दी मुझे बाहर जाके खड़ा होना। चाहे मैं दो पैर पे खड़ा हूं, दो हाथ पे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, खत्म। ठीक है, सर कुछ बोल ही नहीं सके क्योंकि उसकी शर्त थी। 2-3 दिनों बाद फिर वही बच्चा मस्ती करता क्लास में। फिर सर बोलते अब जाके खड़ा हो जा, अब दो हाथ पे खड़े होना। अब तेरी सजा क्या है? इस बार मैंने डिफाइन कर दिया, दो हाथ पे खड़ा हो। अब अगर बच्चों मेरे को एक बात बताओ, यहां दो पैर पे, एक पैर पे, एक हाथ पे शीर्षासन की मुद्रा में खड़ा होगा तो सही होगा क्या? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि शर्त दे दी दो हाथ पे खड़ा हो। बस ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते सॉलिड। सॉलिड को रखा बहुत बढ़िया, रेस्टिंग कंडीशन ही है ना, सॉलिड को तो रखना। एक बच्चे को खड़ा होना है, उसके कई ऑप्शन हो सकते हैं। उसी तरीके से एक स्क्वायर पिरामिड को रखा, कहां रखा? ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल प्लेन? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ग्राउंड तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो फिर आप कैसे रख सकते हैं? आप कॉर्नर ऑफ बेस पे रख सकते हैं। जरा देखिए, ध्यान दीजिए। तो शर्त दे दी, ये बिना शर्तों के क्वेश्चन बनता ही नहीं। और हम क्या करते हैं, इसी चीज पे कभी ध्यान नहीं देते। सबसे कम अगर बच्चा पढ़ता है तो यही कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन। एक स्क्वायर पिरामिड को आप ऐसा रख दे रहे हो कॉर्नर ऑफ बेस, ग्राउंड पे। फिर क्या कहता है? एज ऑफ बेस पे रखिए, एज ऑफ बेस ग्राउंड पर, ऐसा। एज ऑफ बेस ग्राउंड पे रखनी है। फिर स्लैंट एज पे रख दिया, स्लैंट एज ग्राउंड में रहनी चाहिए। फिर स्लैंट फेस पे रखा, स्लैंट फेस ग्राउंड पे रख दिया। मतलब जो कैसे है, कैसे का जवाब कहां से मिलेंगे? रेस्टिंग कंडीशन। आपको 3 सवाल पूछने, क्या, कहां और कैसे। और जो भी जिस चीज पे रेस्टिंग पे रखा है, अब उससे आप पूछ चालू। कहां आपने ये लिखा टॉप व्यू, कैसे, ये दो नोट देखिए। इफ एनी पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इन एचपी, ट्रू शेप विल बी सीन इन दी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। इफ एनी पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इन वीपी, ट्रू शेप ऑफ बेस विल बी सीन इन फ्रंट। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया स्क्वायर बनाना, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया टॉप व्यू। फिर मैं अब ये डिसाइड करूंगा कैसे। अभी कैसे कैसे डिसाइड करना, जरा ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा बेसिक बताने जा रहा हूं, ध्यान पूरा याद रखना। किसी बच्चे को ये पता नहीं, उसने स्क्वायर पिरामिड ऐसा बना दिया। अब मैक्सिमम ऐसा ही होता है। बाजू दोस्त बैठा था, उसको मैंने, देख भाई मैंने स्क्वायर पिरामिड टॉप व्यू बनाया। वो कहेंगे कहां टॉप व्यू है स्क्वायर पिरामिड का? ये टॉप व्यू ऑफ स्क्वायर प्लेन है, अभी तुमने इसे पिरामिड नहीं बनाया। और हकीकत यही है, अगर इसे आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, तो क्या दिखेगा? ए बी सी डी, चार कॉर्नर दिखे। लेकिन ये जो ओ है, ये ऐसा, ओपी ऐसा है, ओ टॉप एंड पी है। अगर इसको ऊपर से देखोगे तो एक पॉइंट दिखेगा सेंटर में, क्योंकि पी इस बेस का सेंटर पे निकलता है। तो आप क्या करोगे? आप इसे जोड़ दीजिए, क्या होगा? जब आप देखोगे तो ये हो गया ओपी। टॉप व्यू से जो चीज देखोगे, लाइन में ऐसे रखिए, इसको आप टॉप से देखोगे तो पॉइंट दिखेगा, ओ दिखेगा, पी नहीं दिखेगा। नाम देते वक्त मैंने ओ ऑब्लिक पी लिखा। फिर क्या, अगर ध्यान दो तो ओ से ए ज्वाइंट हुआ, ये देखो ओ से ए ज्वाइंट हुआ, फिर ओ से बी ज्वाइंट हुआ, ओ से बी ज्वाइंट किया, ओ से सी, ओ से डी। बनाते वक्त बच्चे क्या गलती करते हैं? ये डार्क बनाते बराबर, स्क्वायर सही बना रहता, और इसको फेंट रख देते। अरे भाई एक ही सॉलिड का हिस्सा, ये भी डार्क करनी है। कोई कोई तो इसको बनाता ही नहीं है, डायरेक्ट ये ना बनाए बगैर
और सेंटर पे ओपी लिख देता। इसके ये क्या है, पिरामिड है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को आप याद रख लेना। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन सेक्शन डेवलपमेंट तो इससे भी अच्छा। एक एज छोड़ दिया आपने, एक लाइन नहीं बनाई, आपका पूरा सेक्शन गलत हो जाएगा, डेवलपमेंट तो 100% गलत हो जाएगा। कैसे आपको समझा। आप एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। क्या था, स्क्वायर पिरामिड। छोड़ दो आगे क्या दिया है। जैसे स्क्वायर पिरामिड लिखा, एक फ्री हैंड बनाया, नाम देना बच्चों जरूरी है, ए बी सी डी ओ ए ओ बी ओ। अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं 1 2 3 4, मैं नाम देता इसको। नंबर 1 पहला डायग्राम टॉप व्यू में क्यों बनाया, तो कहा सवाल पूछा था, क्योंकि ये ट्रू शेप ऑफ बेस दिख रहा है टॉप व्यू में, इसलिए टॉप व्यू में बनाया, स्क्वायर बनाया। तो स्क्वायर ऐसे ही क्यों रखा, इसका चेक कैसे। एक स्क्वायर पिरामिड में क्या ज्वाइन होता है, ए बी पहली लाइन, बी सी दूसरी लाइन, सी डी तीसरी लाइन, डी ए चौथी लाइन, फिर क्या, ओ से पांचवी, ओ से बी 6, ओ से सी 7, ओ से डी 8। मतलब एक स्क्वायर पिरामिड में आप क्या ज्वाइन कर रहे हो, एक स्क्वायर पिरामिड में आप 8 एजेस ज्वाइन कर रहे हो। कितनी, 8 एजेस। अगर आप 8 एजेस ज्वाइन कर रहे हो तो हर जितने भी डायग्राम, जितने व्यू बनाओगे, ये मैंने टॉप व्यू बनाया, फिर मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा, फिर मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा, फिर मैं टॉप व्यू बनाऊंगा, इसके बाद और एक व्यू बनेगा, टॉप व्यू भी हो सकता है, फ्रंट व्यू हो सकता है। ऐसे जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम कैसे चेक करें, हम तो बना के छोड़ देते हैं, 15 दिन बाद 1 महीने बाद चेक करने वाला चेक करता, मगर आप तुरंत चेक करो। और यह टेक्निक किसी ने नहीं बतानी, दुनिया की कोई किताब ये चेक करने का लिखती नहीं। सीधी सरल बात है, एक स्क्वायर पिरामिड है तो उसमें 8 एजेस है। कौन कौन सी, 4 एज ऑफ बेस और 4 स्लैंट एजेस। जितने डायग्राम बनाओगे आप हर बार चेक करते जाओगे, आपका कभी गलत नहीं हो। ये बुड्ढन सर का वादा है। अब कैसे चेक करो, ए से बी ज्वाइन हुआ, हाँ हुआ, बी से सी, हाँ हुआ, सी से डी हुआ, हाँ, डी से ए हुआ, 4 हो गए। फिर ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको ऐसे करूंगा, 5 7 10 क्वेश्चन मेरे तरीके से करते करते आपको याद होने लगे। कहते 100 बार झूठ बोलो तो सच लगने लगता, मैं तो सच ही बताऊंगा आपको 100 बार, तो क्यों नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए, एक स्क्वायर पिरामिड है तो 8 एजेस से मैंने बनाया क्या, हाँ ये मैंने पहला डायग्राम बना दिया। अब क्या करें, अगर पहला टॉप व्यू में बना है तो दूसरा डायग्राम फ्रंट व्यू में बने। कभी ऐसा नहीं हो सकता टॉप व्यू से टॉप व्यू बन जाए या फ्रंट व्यू से फ्रंट व्यू बन जाए, ये नियम है। अगर पहला डायग्राम आपने फ्रंट व्यू में बनाया तो दूसरा डायग्राम आप टॉप व्यू में बनाओ, और पहला डायग्राम टॉप व्यू में बना तो दूसरा डायग्राम फ्रंट व्यू। अब आप फ्रंट व्यू में क्या बनाओ, तो कैसे, हमने प्रोजेक्शन के रूल देखे थे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। फ्रंट व्यू टॉप व्यू किसी पॉइंट का सेम वर्टिकल लाइन पर यहां से लाइनें बनाएंगे। कंडीशन क्या थी, कहता है स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, क्या करें, इज रेस्टिंग ऑन क्या, कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी और ग्राउंड। ये एक्स वाई लाइन क्या है, यही हॉरिजॉन्टल प्लेन है या ग्राउंड है, यानी मुझे इस स्क्वायर पिरामिड का एक कॉर्नर, वन ऑफ द कॉर्नर शुड बी ऑन द ग्राउंड और एचपी। लेकिन जब बनाने की बात आती तो सेकंड डायग्राम में मैं बेस को एचपी में हमेशा, चाहे ये कॉर्नर ऑफ बेस एचपी में कंडीशन आए, एज ऑफ बेस इन एचपी की कंडीशन आए, स्लैंट एज ऑफ बेस इन एचपी की कंडीशन आए, या स्लैंट फेस इन एचपी की कंडीशन आए, आप हर बार ऐसा ही करोगे, आप इसके बेस को एक्स वाई लाइन पे रख दोगे। फिर कहोगे सर ये तो गलत हो गया, कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी था, आपने तो पूरा बेस रखा। हाँ यही तरीका है, पहले बेस को एचपी में रखा जाता है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप यानी तीसरा डायग्राम जो होता है, ये पहला डायग्राम, यहां दूसरा डायग्राम बनेगा, और सबसे ज्यादा निर्णायक तीसरा डायग्राम।
मतलब जो भी शर्त है, जो भी कंडीशन है, वो थर्ड डायग्राम में आएगी। अगर मैं पेपर चेक करने वाला हूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं सीधा सीधा आपका थर्ड डायग्राम देखूंगा, मैं तुरंत 1 सेकंड में बता दूंगा कि ये गलत हो गया। मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं। अब ये सारी बातें मैं सिखाऊंगा। देखिए ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल, शायद 2-3 घंटे का वीडियो बन जाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, आज पहला वीडियो है, जितने बेसिक बता सकता हूं बताता हूं। इसके बाद के आने वाले वीडियो में और कुछ बताऊंगा। आपको लगातार पूरे सीरीज देखनी है। हाँ, इतना दावा मैं कर सकता हूं कि इसके बाद आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब क्या करें, तो सेकंड लिस्ट में मैंने भी आपको क्या बताया, पहला डायग्राम टॉप व्यू में, तो दूसरा डायग्राम फ्रंट व्यू। कैसे करें, एज ऑफ बेस रखा है, कॉर्नर ऑफ बेस रखा, स्लैंट एज रखा, स्लैंट बेस रखा। रेस्टिंग कंडीशन दिख गई ना, तो आप बेस को ग्राउंड पे रख दो या एचपी में रख दो। अब एचपी कहां से लाए, तो एक्स वाई लाइन। फिर देखिए आप यहां से देखते हो, जब आप यहां से देखते हो तो सी दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, सी के पीछे डी और बी के पीछे ए छुप जाएगा। नाम देते हो, क्योंकि फ्रंट में दिख रहा है, नाम देते वक्त सी डैश ऑब्लिक डी डैश ऐसे नाम दिए जाएंगे। बी के पीछे ए छुप गया तो बी डैश ऑब्लिक ए डैश। अब यहां क्या आएगा, तो पी नीचे। देखिए पी जो होता है बेस के लाइन पे होता है, ए बी सी डी और पी एक ही लेंथ, एक ही फेस पे बेस है ये यहां। फिर क्या बनाना है, एक्सेस दी कितनी, 60 mm। अब आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, अब इसको इससे ज्वाइन, ये हो गया आपका सेकेंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम टॉप व्यू में, क्यों, क्योंकि हमने पूछा कहा, हमने देखा सॉलिड का कुछ हिस्सा, चाहे जो भी हो, एचपी या ग्राउंड में दिया था। अब जब सॉलिड का कोई हिस्सा एचपी या ग्राउंड में होता तो हम ट्रू शेप ऑफ बेस माने स्क्वायर टॉप व्यू में बनाते हैं। टॉप व्यू माने एक्स वाई लाइन के नीचे, इसलिए हमने स्क्वायर बना। ये पहला डायग्राम अगर टॉप व्यू में बना तो दूसरा फ्रंट व्यू। अब तीसरा डायग्राम नहीं है। अब आप कहोगे सर इससे क्या होने वाला, देखिए देखते जाइए आप। तीसरे डायग्राम में क्या करना है, तो अगला कहता है रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑफ बेस। फिर किसी को दिखता अच्छा सी एक कॉर्नर है, तो इस तरीके से रख देता सी डैश जी डैश। यही सॉलिड फिर से बनाना है। कैसे बना है, तो ये तो बेस पे रखा है, अब जब इसको कॉर्नर पे या ऐसा रखोगे तो इंक्लाइन हो जाएगा। तो विद स्लैंट एज कंटेनिंग दैट कॉर्नर मेक्स 45 डिग्री इक्वल। एक एंगल दिया है, बच्चे को लगता है ये एंगल लेना, बना लेना, 45 डिग्री की एक लाइन देता है। ठीक है, आप भी ले सकते हो। ये वाला डिस्टेंस कंपास में लोगे, एक लाइन बना लोगे, फिर इसको यहां से कट करोगे, यहां से ओ डैश। कुछ लोग तो इसको भी गलत बना के, फिर क्या करना, कंपास से सी से बी का डिस्टेंस लीजिए, सी को सेंटर रख के एक आर्क कट कीजिए, कंपास में ओ से बी का डिस्टेंस लीजिए, ओ को सेंटर रख के आर्क कट कीजिए, बी डैश ऑब्लिक ए डैश मिल गया। आप इसको ज्वाइन कर दो, इसको आप ज्वाइन। फिर क्या है, फिर कंपास में ये डिस्टेंस लेके यहां, मतलब मैं चीज क्या कर रहा हूं, मैं बेस पे रखी वाली चीज को किसी चीज पे रख दे रहा हूं। अब पूरा बेस नहीं रहेगा, तरीका ये है, पहले बेस पे रखो, फिर जिस चीज पे बोला उस चीज पे रखो। इसी तरीके से ये सॉल्व किए जाते। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, फुल बेसिक चलेगा, आप देखते रहिए। थैंक यू।